ये निश्चित रूप से देखिए, ये जब भी सक्सेस हो सकता है जब इसके साथ आपने जो ये यहाँ एक अपना समूह बनाया है और उसमें किसानों को जोड़ा है। वो सभी किसान मिलकर के और इसमें सहयोग करें और इसके इस प्रोडक्ट की सक्सेस जब भी हो सकता है जब इससे किसान को अच्छी आमदनी हो, क्योंकि ये जो बायोफ्यूल है या इसके पैलेट्स बनते हैं, जिस भी रूप में हम इसको उपयोग करना चाहते हैं, उसमें जब तक किसान इसको उपयोग करेगा, किसान अपने खेत में बो करके पैदावार जब भी करेगा जब उसके लिए ये लाभकारी होगा। और उसका जैसा मुझे बताया गया कि लगभग एक किसान को ये तीन बार इसको काट सकते हैं, कि ज़्यादा भी काट सकते हैं, 3 बार। और हर कटाई पे 1 बीघे में कितनी आमदनी हो सकती है? तो 3 बार कटेगा तो 75,000 हो गई। और उसमें खर्चा कितना मान लो आप? पिलाने का है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी पिलाना और कुछ भी खर्चा नहीं है। पानी पिलाने का, जमीन की भी हमारी वैल्यू होती है, उसका जो भी मेहनताना होता है, तो 25,000 का खर्चा तो मानो ही सही ना। तो 50,000 की नेट आमदनी हो सकती है पर बीघा। और इतनी अगर रिटर्न ये देता है, और 1 बीघा में कितना एक कटाई में इसकी वो उपज निकलती है? 20 टन। और उसकी रेट क्या होगी? तो 20,000 रुपये आए उसके। 25 नहीं आया ना, 20 ही आए ना। नहीं नहीं, आप तो सही जोड़ो ना उसको, 1 रुपया दोगे तो 20 ही आएगा। मिनिमम 20 भी लेंगे। हाँ, और उसको फिर यहाँ लेकर के कोई वो किसान आएगा या आप वहां से ट्रांसपोर्ट खुद ही करेंगे? ट्रांसपोर्ट, काटना करना सब कुछ हमारा ही है, सब कुछ कुछ भी नहीं, प्लांट वालों का है। वेट कहाँ होगा फिर उसका? वेट यहाँ काटा लगा हुआ है। यहीं होगा या वहां होगा? नहीं, यहाँ वो उसकी ट्रॉली या ट्रांसपोर्टेशन होगा, खर्चा भी होगा, फिर किसान उसके साथ आएगा यहाँ काटा करवाने। हाँ, काटा कराने में साथ आएगा, वेट कराने साथ आएगा ना। तो ये निश्चित रूप से देखो, एक अभी तक कितनी यहाँ किसानों ने इसकी उपज बो रखी है? लगभग सबके। भाई, एक प्लांट को चलाने के लिए कितना जमीन की जरूरत है? आपका ये जो प्लांट है ये कितने टीपीएच का है? 2 टन पर आवर, 2 टीपीएच हो गया ना। तो इसको कितना घंटे चलाते हैं हम? 100 टन रोजाना चाहिए। और कितने दिन चलेगा साल में? 25 दिन। तो 300 दिन चलेगा एक साल में। एक दिन में 100 टन चाहिए, तो 300 दिन में 100 हेक्टेयर। हाँ, वो तो उसका एरिया एक प्लांट के लिए, वो तो कई प्लांट के नज़दीक होगा तो ज़्यादा लगा लेंगे, दूर होंगे तो कम लगाएंगे। ऐसा भी होता है ना ट्रांसपोर्टेशन। आप भी दूर से लाओगे, किसी से 50 किलोमीटर से लाओगे नहीं। आप सोचोगे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से आए, वरना 50 किलोमीटर से लाओगे तो 1 रुपया तो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, 1 रुपया किसान को दे रहे हो। वो भी तो कॉस्ट है। एक प्लांट को चलाने के लिए मिनिमम 1000 बीघा नेपियर चाहिए सर। 1000 बीघा में एक प्लांट चल सकता है? सर, फार्मर का वजन करने के लिए ये हार्वेस्टिंग मशीन है, इसी में नीचे एक वेट स्केल लगेगा सर,
किसी को कम भी है तो ये ऊपर लोड होती है वही वजन बता देगा इतना किलो। ये तो वहीं साइड पे वजन बता देगा, ये काट के इसमें लोड करता है सर ऊपर। इस पे सेंसर लगा रहेगा, हाँ, इसमें मशीन लगी है पीछे हार्वेस्ट वे वेचर रहेगा वो। हाँ? वही रहेगा। किसी को कम भी है तो वही बता देगा भाई तू कांटे पे मत जा, तेरा 2000 किलो निकला या 5000 किलो निकला। इसी पे वेट स्केल लगी है सर। वे- चापिंग मशीन है सर, पीछे हार्वेस्ट है और वो काट के स्टोकरी में भरता है, इस ट्रैक्टर पे लगी है सर। एक ही आदमी सारा काम करेगा। पर यहाँ आपने जो आज ये उद्घाटन कर रहे हो ना, एक्चुअली इससे ज़्यादा किसान को हमें जानकारी देके और इसके बारे में बता करके शिक्षित करने की ज़रूरत है। वो चाहे वो हम स्क्रीन के माध्यम से करें या गांव-गांव जाके कुछ इसका प्रचार प्रसार कैसे करेंगे। इन सब ने बो रखा है क्या अभी प्रयोग के तौर पर? सबके रिसेंटली हम्म सबने बोला था। एक जैसे एक बार लगाया तो कितने साल चलेगा? ये 8 से 10 साल तक वो उगता रहेगा, काटता रहेगा, बेचता रहेगा, उगता रहेगा, काटता रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पानी देना है। दूसरी इसकी सबसे अच्छी खूबी क्या है कि यहाँ पानी के अलावा इसको कोई न्यूट्रिएंट्स है? नहीं जरूरत ही नहीं है। केवल शुरू में उसको जो है गोबर की खाद डाल दी जाएगी, उसके बाद कुछ जरूरत नहीं है, उसकी मर्जी हो श्रद्धा हो तो बीच में गोबर की खाद डाले, नहीं डाले तो अपने आप चलता रहेगा। केमिकल नहीं, इसकी 2-3 खूबियां हैं। पहली खूबी तो ये है कि ये कार्बन नेगेटिव है। ये जहाँ लगा दिया जाएगा उस जगह की जमीन जो है वो कुछ वर्षों में ऑर्गेनिक हो जाएगी 100%, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से कार्बन को जमीन में खींच के और जमीन में डाल देता है। तो हमारा एक तो ग्लोबल वार्मिंग में इस पर बहुत फर्क पड़ने वाला है। आने वाले समय में हमारा जो किसान इसको लगाएगा उसको कार्बन क्रेडिट का भी बेनिफिट मिलेगा, जिसके ऊपर भारत सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। और भारत सरकार ने पिछले साल अपने कार्बन क्रेडिट का किसान को क्या फायदा मिलेगा? वो तो उसको फैक्ट्री वाले मिलेगा। जो किसान जितनी जगह पे लगा के रखेगा वो इसका मतलब उतना कार्बन जो है अपनी जमीन में डलवा रहा है, तो अपने वातावरण को साफ कर रहा है तो वो पैसा किसान को ही मिलेगा। और ये मार्केट होता है, जैसे डॉलर का मार्केट है उस तरीके से फ्लक्चुएट करता है, तो ये पैसा उसको ही मिलेगा। दूसरा, हमारी भारत सरकार ने पिछले साल अभी तक तो ऐसी कोई योजना है नहीं ना। भारत सरकार काम कर रही है इस पे। पिछले साल भारत सरकार ने इसी योजना के अंतर्गत 55,000 रुपए की सब्सिडी का 55,000 रुपए पर हेक्टेयर की सब्सिडी भारत सरकार ने अपने बजट में घोषणा करी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। और नोटिफिकेशन नहीं होने की वजह से इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इसका नोटिफिकेशन कराने के लिए एक तो हमारा अनुरोध है, दूसरा राजस्थान सरकार जो 10,000 रुपए की सब्सिडी देती थी पॉइंट 1 में, इसको अगर प्रोत्साहित करे तो इससे एक तो एटमॉस्फेयर क्लियर होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, हम कोयला ऐसा बना रहे हैं जो कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग को रोकेगा। और तीसरा, इससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है। और चौथा, किसानों को कार्बन क्रेडिट का ही फायदा मिल रहा है, तो हमारी धरती माँ वापस से ऑर्गेनिक हो रही है। ये इसका उपयोग किस किस जगह किया जा सकता है? इसका उपयोग आपका इस नेपियर घास से हम लोग अभी कोयला बना रहे हैं। कोयले के बाद फिर हम लोग इससे सीएनजी गैस के भी प्लांट लगाने वाले हैं यहाँ पर। अगले 1-8 साल में आप देखेंगे इससे सीएनजी गैस बनेगी, सीबीजी जिसे कहते हैं। उसके अलावा इस नेपियर से हम प्लाईवुड भी बनाएंगे, इस नेपियर से हम लोग कागज भी बनाएंगे, इस नेपियर का जूस भी बना रहे हैं जिसके जो कि बहुत फायदेमंद होगा हमारे ह्यूमन के लिए भी। उसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है अभी। और इसके अलावा हम इससे पशुओं के लिए साइलेज बना रहे हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में पशुओं की स्थिति बहुत खराब है। और हम देखते हैं कि हमारे हाईवे पर नॉर्मली पशु जो है वो मिलता है हमारे को, क्योंकि उसको वहाँ पे अपने जगह पे खाना नहीं मिल पाता है, तो वो चारे के चक्कर में वो हाईवे पे आ जाता है और वहाँ एक्सीडेंट से दुर्घटनाएं भी होती हैं, आदमी भी मरता है, पशु भी मरता है।
ये इस नेपियर से हम लोग एक साइलेज बना रहे हैं, जिसको अगर हिंदी में बोले तो ये पशुओं का अचार है। ये जिस तरह से आम आपको केवल गर्मी में उपलब्ध होता है, लेकिन आपकी माँ आम का अचार डालकर आपको पूरे साल उपलब्ध करा देती है, उसी तरीके से ये नेपियर घास को उगाकर इसको 20-25 दिन के प्रोसेस को करके हम इसका अचार बनाते हैं। ये जो अभी आप काले रंग के कट्टे जितने भी देख रहे हैं, ये सब साइलेज है। इसकी बेनिफिट ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ 1.5 साल है। आप एक बार इसको बना दो तो 1.5 साल तक आप इसको यूज कर सकते हो, अगर आपने कट्टा नहीं खोला है तो, क्योंकि ये ऑक्सीजन फ्री है बिल्कुल। इसको लेकर अभी हमने पूरे राजस्थान में कई गौशालाओं में भी हमने उपलब्ध कराया है। अभी एक माल हमारा कैलकाटा तक गया है। कैलकाटा का व्यापारी भी हमसे आकर इसको माल को लेकर जा रहा है, क्योंकि चारा हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और हम लोग सभी जगहों पर इसको काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सर कुछ अनुरोध है, अगर आपको ये सब चीजें लगता है कि जनहित में हो रही हैं, तो सर सरकार से हमारे कुछ निवेदन है। जैसे कि एक तो नेपियर घास को उगाने के लिए प्रोत्साहन राशि जो करी थी उसको बढ़ाकर और इसको अनाउंस करवाइएगा, ताकि जो है ये काम बहुत तेजी से हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 सर, इन प्लांट्स को लगाने के लिए हमारे को इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि 350 किलोवाट का हमारा यह प्लांट लगा है। 350 किलो के प्लांट के लिए हमारे को लगभग 25 से 35 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ा है, जो कि हमने बिजली विभाग को दिया है। अगर इसमें आप लोग कुछ सब्सिडी करवा दें, या कुछ 5 जैसे कई स्टेट्स ने, यूपी में योगी सरकार ने बहुत बढ़िया पॉलिसी बना रखी है, 10 साल तक के लिए बिजली फ्री करी हुई है। और इसके अलावा वहां पर उन्होंने जो है जमीन भी देने के लिए एसडीएम को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि अगर कोई वेस्ट लैंड है तो आप प्लांट के लिए दे दीजिएगा उसको। यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसकी तर्ज पे हम लोग ऊर्जा विभाग के आपके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं इसको। एक ये लिखित में आप एक प्रतिवेदन दे रहे हैं सर, तो आप इस पे गौर करिएगा। ये वाकई में एक क्रांति का रूप है और जीवन बदल देगा सर अपने राजस्थान का और पूरे देश का। ये तो किसानों का मुख्यतः, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था आज भी किसानों पर ही निर्भर है सर। और अब हमारा पहले स्लोगन था सर, किसान बनेगा अन्नदाता, अभी हमने उसको ऊर्जादाता बनेगा। अब हमने उसको बदला है कि अब किसान बन रहा है ऊर्जादाता, अगली बार बन गया है, अब अगली बार में हम लिखने वाले हैं किसान बन गया है ऊर्जादाता। क्योंकि किसान एक ऐसा कम्युनिटी है जो चीज बनाता है उसको कीमत का ही अंदाजा नहीं होता कि वो क्या कीमत है उसकी। इसको ऐसे मत बनाओ, किसान अन्नदाता से बनेगा ऊर्जादाता। यस, ऐसे ही करेंगे सर, यही है। अन्नदाता तो है ही, तो अन्नदाता से ऊर्जादाता बनेगा, उसको अन्नदाता से ऊर्जादाता, बिल्कुल सर, यही रहेगा सर, है ना। तो इस तरीके सर इस क्रांति को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत लोग हैं, आज एनजी विजयवर्गीय जी हैं, स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर की नौकरी को छोड़कर और इस काम में लग गए। देखो मैं बताऊं आपको, कोई भी चीज अपन कोई चीज शुरू करते हैं ना, एक दिमाग में होता है सरकार सब्सिडी दे दे तो मैं ये कर लूँ। कोई चीज सब्सिडी से चल नहीं सकती जब तक वो प्रोडक्ट अपने आप में सेल्फ इतना उसमें वो नहीं हो कि वो खुद ही अपने चले। अब इसमें वायबिलिटी होगी तो सरकार इसको चाहे नहीं चलाए, जब भी ये चलेगा। सरकार को चलाने की जरूरत ही नहीं किसी चीज को सर। मैं आप उसमें वायबिलिटी चाहिए। अब हम कह रहे हैं आज यहाँ के किसान को मैं समझता हूँ, जो भी ये अपनी परंपरागत खेती करता है उसमें मुश्किल से आप 15,000 रुपये उसकी एक वो मान लो कि उसको उसका मेन सेल्फ जुताई मिल जाती होगी, इतनी मिलती होगी ना। 15,000 कितनी मिलती है? इतना ही मिलता है ना, 15,000 मिलता है ना। अब वो 15,000 किसी ने जुताई पे ले लिया, अब वो उस 15,000 तो गया जमींदार को, वो 15,000 और निकाले उसमें, जब उसको 30 की कमाई हुई तब उसकी वायबिलिटी है। अब 30 तो वैसे ही मिलता है उसको, मान लिया, अब इसमें 50 मिल रहा है अगर, तो निश्चित है किसान अपने आप आकर्षित होगा। आप कितना भी रोको वो कहीं नहीं रुकेगा। हमारे यहाँ हाड़ौती में आप ले लो, पहले लहसुन ले लो आप, सरकार या हमारे अधिकारी मना करते हैं कि भैया कम बोना है इसको, वो जबरदस्ती बोता है, क्योंकि उसको पता है एक बीघा बो दिया, कभी उसको 1 लाख मिल जाता है, कभी 2 लाख मिल जाता है। इस बार तो 2.5-3 लाख रुपए पर बीघा की भी आमदनी होगी, तो वो अब कभी तो उसको उल्टा भी लगाना पड़ जाता है। सही बात है।
लेकिन वो छोड़ता नहीं है उसको। सही बात। वो कह रहा है एक साइकिल जरूर है कि 2-3 साल में एक बार भी भाव आ गया ना जिसमें मैं तर जाऊंगा। हाँ। तो ये अगर इसमें 50,000 रुपये पर बीघा का है तो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो वो अपने आप इसको डाइवर्जन होगा। कोई नहीं रुकने वाला, आप रोकेंगे तब भी नहीं रुकेंगे। और अगर इसमें वायबिलिटी नहीं है, किसान कितनी भी अपनी सरकार सब्सिडी दे दे वो कोई नहीं करेगा। एक बार देख करके और देख लिया भैया नहीं हुआ तो खट्टे अंगूर, अब इधर नहीं जाना। सही बात है, बिल्कुल सही बात ये है। बिल्कुल। इसलिए ये जो प्रचलन है ना कि भाई किसान को अगर हम सब्सिडी दे दें तब वो आकर्षित होगा, इसकी हम में ऐसे किसान पैदा करें जो एक मॉडल बने और वो देखेंगे कि इसने 10 बीघा में बाया 50,000 रुपये पर बीघा हुआ, अरे 5 लाख रुपए उसके आगे, तो वो अगली बार तो कार लेके आएगा ना अपने आप ही। आप कितनी मना करना वो सब बोलने लग जाएंगे। उसका स्टेटस देखेंगे वो, यार ये तो कुछ नहीं था 10 बीघा 2 साल में तो इसके कार आ गई, मकान भी इसने अच्छा कर लिया, बाथरूम भी बढ़िया बना लिया। क्या आप क्या कैसे रोकोगे उसको? सर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हम लोगों के बीच में। तो वो उदाहरण चाहिए हमें, ऐसे जो मॉडल बने, रोल मॉडल चाहिए। ऐसे ही एक उदाहरण आपके पीछे हमारे वकील साहब खड़े हुए हैं। ये वकील साहब वकालत करते थे, अचानक से इनके पड़ोसी ने देखा यार वकील साहब तो खेत आने लगे और इन्होंने पता नहीं क्या लगाया है जो ये ले कटवा कटवा के और बेचते हैं और फिर उग जाती है। पड़ोसी ने इनसे पूछा क्या लगाया, इन्होंने बताया, उसने कहा साहब थोड़ा सा मेरे यहाँ भी लगवा दो, और उसने लगाया। इस तरीके से आकर्षित होकर बहुत सारे लोगों ने तो लगाया। वही चीजें, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसके प्रति लोगों में जागरूकता हो। और ये जो आप कह रहे हो मैं 3 साल से इसमें लगे हुए हैं, तो निश्चित है सक्सेस होगा। हमारे कोटा से भी इसके लिए मांगीलाल जी वगैरह, मांगीलाल जी हमारे बहुत डेडिकेटेड हमारे साथी हैं। तो ये भी आए, मैंने कैसे आ गए यहाँ कि हम तो ये देखने आए साहब रिसर्च क्या चल रहा है, आप आए हो। ये तो एक्चुअली हमारे एमडी साहब से मिलने आए हैं और इन्होंने खुद ने अपने खेत पे लगा रखी है, अपनी गाय को भी खिलाते हैं। एक सेकंड, है ना? पर ये प्लांट का रिसर्च ये करने आए कि आखिर कैसे हम क्या आगे इस पे बढ़े। एक्चुअली भाई अभी तक क्या ये सब बातें चल रही थी, अब प्लांट लग गया है तो प्लांट कैसे चलेगा, कैसे चल रहा है और वो प्लांट कैसा है। क्योंकि क्या होता है सर कि बहुत सी चीजें ना बातों से नहीं प्लांट होती, लग गया, प्रोडक्शन भी आ गया, सब हो गया, लेकिन उसके बाद भी इसका मार्केट क्या है, वो कहाँ जाएगा, कैसे, फिर उसकी आपको भी मतलब प्लांट को भी उसकी वायबिलिटी है, उस चीज पे डिपेंड करता है ना। अगर वायबिलिटी अच्छी है तो डिमांड ज्यादा है तो आप बढ़ता रहेगा ना उसका कारवां। सर इसमें मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करता हूं सर। भारत सरकार ने 2018 में एक सतत पॉलिसी करके लॉन्च करी थी भारत सरकार ने, जिसको कि 2019 में उन्होंने इंप्लीमेंट किया। इस सतत पॉलिसी के तहत अभी प्रेजेंट में उन्होंने ये मैंडेटरी कर रखा है, जितने भी हमारे पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो थर्मल पावर हो, चाहे अडानी पावर हो, चाहे रिलायंस पावर हो, या जितने भी पावर प्लांट्स हो, जितनी भी जगह पर हमारा कोयला यूज होता है, वहां उन्होंने मैंडेटरी कर रखा है कि कम से कम 5 से 7% उनको ये बायोकोल यूज करना ही पड़ेगा। नहीं वो नहीं है, वो कंडीशन हट गई, आपको पता नहीं है सर। हमारे को तो यही मुझे अपडेट पता था। है ना, मैंने डिस्कस किया, मेरे पास कई पैलेट्स वाले लेकर हो सकता है सर, हो सकता है। मेरे पास पैलेट्स वाले लेकर के आए थे, मैंने अधिकारियों को बुलाया भी था, उनसे मिलाया भी था। तो वो कह रहे कि साहब इसकी उसकी प्लांट को जितनी जरूरत होती है ना वो उतना, न तो अपने पास प्रोडक्शन है, न तो उतना प्रोडक्शन है आपके पास प्लांट को जितनी जरूरत होती है। तो वो चीजें है, प्लांट को इतनी ज्यादा उसमें जरूरत है। और फिर इसकी कीमत बेचने की क्या है आपकी? कीमत भी सर सरकार ने तय कर रखी है, एनटीपीसी वगैरह ने इसकी आप रेट तो तय कर अपनी कीमत बताओ ना। हमारी कीमत वही है जो सर उन्होंने तय कर रखी है, उससे ज्यादा मैं तो कोई लेगा नहीं। नहीं कहाँ इसको अभी कहाँ बेचोगे? मान जैसे- लो कोई प्लांट वाले तो नहीं ले रहे, थर्मल वाले तो। हाँ, तो इसके लिए सर हमारे पास हमने चूल्हे बनवाए हैं, हाँ चूल्हे बनवाए हैं और डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि आज भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 43% महिलाएं वो चूल्हा और कोयला यूज कर रही हैं, जिससे उनको स्वास्थ्य भी उनका कंप्रोमाइज हो रहा है। सर एनटीपीसी ने पर 1000 जीसीबी रेट फिक्स कर रखी है, 3 रुपये 90 पैसे। अगर 5000 जीसीबी का कोयला है तो 17 रुपये 95 पैसे किलो की रेट तय है सर एनटीपीसी की। और एनटीपीसी हर साल टेंडर निकाल रहा है, पर हिंदुस्तान में कोयला मौजूद ही नहीं है, दिक्कत ही आ रही है। इसलिए इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, इसे 100 प्रोजेक्ट लग जाए तो भी खत्म नहीं, काम खत्म नहीं होगा। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, उतना तो नहीं है, पर अब उस लेवल पे मतलब डिमांड भी नहीं है ना, अपने पास प्रोडक्शन है। हाँ, अभी प्रोडक्शन नहीं है सर, दिक्कत ये है। पर जीसीबी क्या रेट है? 3 रुपये 90 पैसे पर
1000 जीसी पर 1000 जीसीबी 3 रुपए 90 पैसे है। हम 5000 जीसीबी का रेट ये 5000 जीसीबी का है। ये 4500 से ऊपर की जीसीबी आएगी सर अपनी। वो जितना जीसीबी दोगे उतना उस हिसाब से कैलकुलेट होकर वो पेमेंट करेंगे। इसीलिए वो बगैरवाल साहब कह रहे थे कि राजस्थान में एनटीपीसी नहीं खरीद रहा है, बाकी जगह खरीद रहा है। नहीं, उसका फिर वो ट्रांसपोर्टेशन वहां जाके दोगे। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन वही देती है सर, एनटीपीसी देता है, पावर प्लांट देता है। अभी क्या है सर, अडानी ग्रुप ने भी निकाला है लेटर ऑफ इंटेंट खरीदने के लिए। उनके 6 प्लांट है, एक अपना कवाई में है और बाकी 5 राजस्थान से बाहर है। दवाई की अकेली रिक्वायरमेंट 800 टन पर डे की और अगस्त से निकालो हुआ हमको इनवाइट कर रहे हैं। मतलब यहाँ तक कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं आप हमारे साथ बैठो, उसके बाद हम आपको ऐसे ले चलते हैं, आप हमारे साथ एग्रीमेंट करो, हमारे प्लांटों के आसपास जो आप 25-25 ये बॉयकॉट प्लांट और सिर्फ 20 टन पर डे में भी तैयार है सर लेने को बढ़ाइए। तो ठीक है ना जी? देखिए, तो इसकी मैं तो ये कह रहा था कि किसानों के लिए ये वास्तव में अगर हमें सक्सेस होता है तो इनका भविष्य बदलने वाला है। और इसका किसान और हमारे जो भी प्लांट हम लगाएं मिल करके, चाहे आपने तो ये अपना एक यहाँ ग्रुप बना करके किसानों को शामिल करके लगाया है ना इसको, हाँ, तो निश्चित रूप से अच्छी योजना है। और इस तरह की एक अगर इसका सक्सेसफुल स्टोरी कहाँ